Assalamu alaikum students of class 4th. How are you? May Allah bless you all. Ameen. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 3. Students, as you know, we have completed the reading and explanation of unit number 1, that is keep your city clean. Today we will start from the exercise of this chapter. Now let's read question number 1, exercise A. Write whether the statements are true or false. आपको यहाँ पर बॉक्सेस दिए गए हैं और आपको यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं. आपने इनको पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ट्रू है, और कौन सी फॉल्स है. तो आपने वहाँ बॉक्स में ट्रू और फॉल्स के लिए, ट्रू के लिए आप टी लिखेंगे और फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे. लेकिन इसके साथ साथ हम स्टेटमेंट में देखेंगे कि अगर फॉल्स है तो उसकी रीजन क्या है, ट्रू है तो किस तरह से है. ठीक है, क्योंकि हम तमाम चैप्टर की रीडिंग कर चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. पॉइंट नंबर 1 इज इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर सिटी क्लीन. इज इट राइट और रॉन्ग? यस, ऑफ कोर्स इट इज राइट, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है. और किस लिए इम्पॉर्टेंट है कि सफाई जो है निस्फ ईमान है. हमारा दीन हमें ये हुक्म देता है और उसके साथ साथ सफाई के जरिए साफ सुथरा रहने से न सिर्फ हम सेहतमंद रहते हैं बल्कि हमारा जो शहर है वो खूबसूरत दिखाई देता है और हम सब पुरसुकून रहते हैं. सो इट इज ट्रू. आप यहाँ पर टी लिखेंगे बॉक्स में. पॉइंट नंबर 2 इज मोहनजोदड़ो वॉज अ क्लीन सिटी. मोहनजोदड़ो जो हमने पढ़ा था, एक जो है पुराना शहर था, कदीम शहर था, और उसके बारे में जो लिखा गया था प्रीवियस क्लास में भी पढ़कर आए हैं कि ये दुनिया का साफ सुथरा तरीन शहर था. बहुत पहले होने की वजह से, अगरचे उस वक्त बहुत सी फैसिलिटीज भी नहीं थी, इसके बावजूद जो है वो ये शहर साफ सुथरा था. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू. टी लिखेंगे. We should throw litter on the road. We should throw litter on the road. हमें सड़क पर फेंकना चाहिए लिटर. कहाँ फेंकना चाहिए? अगर रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, ये गलत है, फॉल्स है स्टेटमेंट. लेकिन अगर फॉल्स है तो क्या इसमें हमें रोड पर नहीं फेंकना चाहिए, कहाँ फेंकना चाहिए? We should throw litter in the dustbin. ठीक है, यहाँ हम करेक्शन कर देंगे, लेकिन सामने बॉक्स में हम यहाँ पर एफ लिखेंगे क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो गलत है. स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स कॉजेज नॉइज पोल्यूशन. बहुत तवज्जो से पढ़ना है स्टेटमेंट आपने. ये स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, कॉजेज नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी फैलाता है. सही है? क्या गलत है इसमें? यस, ये रॉन्ग है सेंटेंस, क्योंकि ये जो स्मोक है, धुआं है, ये शोर नहीं बल्कि एयर पोल्यूशन. यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन नहीं बल्कि एयर पोल्यूशन आएगा. फजा को गंदा करता है धुआं, फजा को आलूदा करता है. तो हम यहाँ पर करेक्शन कर देंगे, लेकिन सामने हम लिखेंगे स्टेटमेंट के फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है. लाउड नॉइजेज कैन कॉज सीरियस डिसऑर्डर्स. लाउड नॉइजेज, बहुत ऊंची ऊंची आवाजें जो होती हैं, और लेसन में हमने पढ़ा था जैसे फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा हैवी मशीनरी होती है, उसके चलने से आवाज बहुत ज्यादा होती है. इसके साथ साथ सड़कों पे अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो और फिर वो हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं या फिर वो सही से मेंटेन नहीं होता उसकी वजह से, सो उससे जो शोर पैदा होता है उससे क्या चीज होती है? इट कैन कॉज सीरियस डिसऑर्डर्स. बहुत शदीद किस्म के जो है वो मसाइल पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं. दिस इज ट्रू. आप यहाँ लिखेंगे ट्रू. ट्रीज गिव आउट फ्रेश एयर. ट्रीज गिव आउट फ्रेश एयर. दरख्त जो है वो ताज़ा हवा देते हैं. बिल्कुल सही, ट्रू स्टेटमेंट है. दरख्तों से, क्योंकि ऑक्सीजन पैदा करते हैं दरख्त, और अपनी जो खुराक बनाने का उसका प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उसके अंदर वो जो फजा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो इस तरह से फजा साफ होती रहती है और ऑक्सीजन पैदा होने की वजह से ऑक्सीजन की मिकदार फजा में बढ़ जाती है. नंबर 7, ब्लेमिंग द सिटी गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग इज फेयर.
हर चीज़ के लिए जो शहर की गवर्नमेंट है, इलाके की जो म्यूनिसिपल कमेटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हमने पढ़ा था जो सफाई के लिए जिम्मेदार है, या इसके अलावा और जो काउंसलर वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट है, अगर कोई भी मामला होता है तो हम अगर उनको ब्लेम करते हैं वो ठीक है, सही है या गलत है? यस, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इट्स नॉट फेयर। वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें खुद भी कुछ जिम्मेदारी उठानी चाहिए, हर चीज के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो अब ये हम जो फॉल्स स्टेटमेंट है यहाँ पे उसके लिए हम एफ लिखेंगे और इट इज अनफेयर। थिंग इज, आप यहाँ पे लिखेंगे अनफेयर। क्लियर? एक्सरसाइज आपकी ए कंप्लीट हो गई है। आपने इसी तरह से बुक पे इसको कंप्लीट करना है। ट्रू फॉल्स लिखेंगे बॉक्सेस में और इसी तरह से आप अंडरलाइन करके जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसकी करेक्शन कर लेंगे। क्लियर? क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर बी देख लेते हैं। कंडक्ट अ सर्वे ऑफ योर स्कूल। व्हाट टाइप्स ऑफ लिटर डू यू फाइंड? पुट अ टिक मार्क इन द राइट बॉक्स फॉर ईच आइटम ऑफ लिटर यू फाइंड इन द स्कूल। ये एक प्रोजेक्ट वर्क है। आप इन दिनों तो स्कूल आपके ऑफ हैं, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको करवा देती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आप वैसे भी रूटीन क्लासेस में नोटिस भी कर चुके हैं, और जब आप क्लासेस में ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस में होंगे तो हम दोबारा से इसको सर्वे कर लेंगे कि हम जब स्कूल में मौजूद होते हैं तो स्कूल में हमें किस किस्म का लिटर ज़्यादा मिलता है। स्कूल के हवाले से जाहिर है कि वो हमारे घर की तरह वहाँ पे किचन नहीं होता, वॉशरूम नहीं होता और ड्राइंग रूम या दीगर चीज़ें नहीं होती। बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स जैसे हमारे एरिया में मोहल्ले में होती हैं, इस किस्म की चीज़ें तो नहीं है। वहाँ तो स्कूल है, क्लासेस हैं, क्लासेस में चेयर्स हैं, टेबल्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। तो हमें स्कूल में किस किस्म का लिटर ज़्यादा मिलता है? ऑब्वियसली हम वहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं? हम वहाँ नोटबुक्स इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं, रेजर्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि हम ब्रेक टाइम में जब लंच करते हैं, बच्चे जो है वो टक शॉप से चीज़ें लेते हैं, और वो जो लिटर होता है रैपर्स का, या फिर आप अगर जूसेस वगैरह यूज़ करते हैं तो टिन या कैन वगैरह जो है वो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो हम उस लिहाज से अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमें स्कूल में किस किस्म का लिटर ज़्यादा मिलता है। हमें पेपर, जी बिल्कुल पेपर मिलता है ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली हम क्लासेस में कॉपी और इसके अलावा जो टेस्ट के लिए पेजेस यूज करते हैं तो बाज़-औक़ात बच्चे उनको फाड़ कर फेंकते हैं, यहाँ वहाँ फेंक देते हैं डस्टबिन के बजाय। ग्लास मीन्स शीशा, कांच की चीज़ वगैरह, ये हमें बहुत कम वहाँ मिलती है, लिहाजा हम यहाँ क्रॉस लगा देंगे। ज़ाहिर है स्कूल में इस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल कम होता है। प्लास्टिक पे भी हम क्रॉस लगा देंगे, प्लास्टिक की चीज़ें हम वहाँ यूज़ नहीं करते। वुड पे भी क्रॉस लगा देंगे, लकड़ी का वहाँ हमारा इस्तेमाल नहीं है। मेटल की चीज़ें ऑब्वियसली नहीं है। क्लॉथ भी किसी तरह भी ना होने के बराबर है, क्योंकि कपड़े का इस्तेमाल हमारा वहाँ पर इस किस्म का नहीं है। और अदर्स में आप यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, या फिर आप अपने अंदाजे से सोच सकते हैं, क्योंकि आप पेपर के अलावा पेंसिल्स यूज़ करते हैं, इरेजर्स यूज़ करते हैं और पेंसिल शॉर्प करते हैं, तो उसका जो वेस्टेज है वो आप फेंकते हैं। या इसके अलावा आप और तरह की चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लंच टाइम में अगर आप जो है वो ले रहे हैं, उसके डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह भी होती हैं, वो फेंक दी जाती हैं। तो वो चीज़ें आप अदर्स में यहाँ लिख सकते हैं, और ये मैं आपके लिए ही क्रिएटिव वर्क में दे रही हूँ कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पेपर तो स्कूल में होता है, लेकिन उसके अलावा जो और चीज़ें हो सकती हैं वो कौन सी हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आज का आपका होमवर्क है। आपने ये बुक वर्क ही कंप्लीट करना है। क्वेश्चन आंसर्स में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेसन में करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।